बीइंग अ लोकल कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करूँगा। यहाँ पे एक काफ़ी बातें सिविक के हवाले से, क्लाइमेट एक्शन के हवाले से बात हुई। एक मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस तरह के काफ़ी फोरम्स आपने पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स के, इस्लामाबाद में भी मैंने अटेंड किया था, सरीना में, उसमें भी यही बातें हुई थी, काफ़ी पॉइंट्स हमने उठाए हुए थे। एक चीज़ मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड जो स्पीकर्स हैं वो यहाँ पे आए हैं, बात की डिफरेंट इंडस्ट्री से, और अपने चैलेंजेस भी बताएं, अपॉर्चुनिटीज़ भी बताएं। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम बुलाएं तो कुछ ना कुछ एक्शन के साथ आएँ कि हमारे डिपार्टमेंट ने, जिस तरह आका के लोग बैठे हैं, आका डेवलपमेंट नेटवर्क पे, तो जो हाउसिंग की सोल्यूशन की बात है, आपने कंक्रीट की बात की, हमारे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि जो वर्केबल हो, जो सस्ता हो, जो आराम से किया जा सके। तो ईंटें, सीमेंट की ईंटें उठा के ला के बिल्डिंग खड़ा करना आसान काम है, तो एक आदमी वो उठा के ले आता है और वो काम कर लेता है। हम उसको अल्टरनेट नहीं दे पा रहे हैं। इसी तरह अगर आप फाइनेंशियल की बात करें, सेक्रेटरी साहब पहले भी इनसे काफ़ी डिस्कशन होती रही है, लास्ट टाइम भी उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन टूरिस्ट को ना करें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज पाकिस्तान की ये है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, और जब तक बाहर से लोग नहीं आएंगे हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री उस तरह से ग्रो नहीं करेगी जितना लोकल के बेस पे हम कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ से जब आते हैं तो एक तो मुल्क को फॉरेन एक्सचेंज आता है, और दूसरा उनकी स्पेंडिंग कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ बहुत कम टूरिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ आके मैक्सिमम जो है स्पेंडिंग्स करते हैं। एक उनकी बात बिल्कुल जायज़ है कि, और जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए शायद हमारे पास इतने एवेन्यूज़ नहीं है कि वो यहाँ पे अपने जो पैसे खर्च करना चाह रहे हैं वो पैसा खर्च नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग वो लेके चले जाते हैं। लेकिन अगर आप, हमारे लोकल टूरिज़्म में एक ये भी है कि लोग वो तरीके बताते हैं कि किस तरह कम बजट पे जाके वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान खुंजरा टॉप तक होके आप वापस कराची पहुँच सकते हैं। एक वो ज़्यादा सेगमेंट भी हमारे यहाँ ज़्यादा है। इस पर डेफिनेटली बात हो सकती है। रही क्लाइमेट एक्शन की बात, तो मेरे ख्याल में उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। बीइंग यहाँ नॉर्दर्न एरिया के रहने के, मेरी क्या कंट्रीब्यूशन है और मुझे चैलेंजेस क्या है। हमारे यहाँ बहुत सारे जो है ना इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, बिलियन ट्री सुनामी है, गवर्नमेंट कर रही है, NGOs कर रही हैं, कम्युनिटीज़ कर रही हैं, इंडिविजुअल फार्मर्स कर रहे हैं। हम हर साल, जो मैं अपने गांव में अगर वो कैलकुलेट कर रहा था, तो 20 से 25 एवरेज जो है ना दरख्त हर बंदा लगाता है, अदर देन ये सारे इनिशिएटिव के। तो हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो थ्रेट्स हैं उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों पड़ती है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ बेसिक चीज़ें नहीं है। अभी बिजली चली गई, सरीना कैन अफोर्ड, सरीना कर सकता है। एक वो जो छोटा सा गेस्ट हाउस है, आपने जो है ना कौशल साहब से ये भी बात की कि भाई आप किराए क्यों बढ़ाते हैं। 350 का पेट्रोल है, उसको जनरेटर चलाना है तो कहाँ से अफोर्ड करेगा। नेचुरली उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ गई, तो उसने भी यहीं से लोगों से लेकर उसने अपने खर्चे पूरे करने हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें हमें कंसिडर करनी होगी। और एक जो मैं शुरू में भी आपको बात बताई कि मैं भी उसमें एक स्टेक होल्डर हूँ। मैं एज अ टूर कंपनी चलाता हूँ तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी अपना पार्ट प्ले करूँ। लेकिन क्या ये बेहतर होगा कि नेक्स्ट टाइम आप हमें रिस्पॉन्सिबल ठहराएं और हमें एक एक टास्क दें कि हम ये एक्शन लें, स्मॉल ले लें, बड़ा ना ले लें, लेकिन एटलीस्ट हम कोई एक्शन पॉइंट के साथ आ जाएं ताकि हम आगे मूव फॉरवर्ड कर सकें। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ऑलवेज अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। पहले भी आप कई प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। आई एम सो सॉरी कि हमारे पास वक्त की किल्लत है। मुझे बार बार मेरी टीम कह रही है। एक आखिरी सवाल, बिकॉज वी हैव अ मेंबर इन द ऑडियंस विद स्पेशल नीड्स, हम ज़रूर चाहेंगे कि हम इंक्लूसिव हों और हम उनकी बात भी सुने, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे। लेकिन हम इनफॉर्मली यहीं मौजूद हैं तो हम मज़ीद सवाल जवाब आपस में कर सकते हैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तस्नीम ज़रा, चेयरपर्सन ऑफ दारुल हुनर फाउंडेशन। दारुल हुनर फाउंडेशन ऐसी ख़वातीन बाहम माजूरी के लिए 2019 से काम कर रहा जो कि घरों में डिप्राइव्ड है, इवन दो वो सुसाइड प्लान करती है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर सेक्टर के लोग जमा हैं, आप सब पेनलिस्ट। मैं स्पेशल ये कहना चाहूँगी, हमें इस तरह के सेशंस मिलते हैं इस्लामाबाद में भी, GB में भी, लेकिन फिर हर जगह नज़रअंदाज किया जाता
जाता है। आज ये मेरी आवाज़ बीइंग ए चेयरपर्सन एंड आई एजुकेट माई सेल्फ बिकॉज माई पेरेंट्स आर एजुकेटेड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड एमफिल इन इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स एंड एमफिल इन एजुकेशनल प्लानिंग इन मैनेजमेंट. I had many opportunities to go abroad for survive myself, but I spent my life for them. तो मैं इनकी आवाज़ बन के कहना चाह रही हूँ कि अगर एक खातून 2019 से इन पे काम कर रही है, बोर्डिंग फैसिलिटी दी हुई है, आज तक कोई ऐसा इदारा नहीं है खासकर गवर्नमेंट का जो कि हमारा हाथ थाम सके. मैं पर्सनली इनके लिए ट्यूशन नीड भी करती हूँ, ऑनलाइन भी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 35 खवातीन ऐसी है जो कि आज हमारा स्टॉल भी लग चुका है. इनमें ये बच्ची है जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड से पोजीशन लेके अपना फीट आर्ट करके भी खुद के लिए ऑनलाइन कोई ना कोई कोशिश. बस कहना इतना है कि टूरिज़्म अगर आप देखें अब्रॉड में कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ भी किसी आबादी का हिस्सा है, उनके लिए भी सोचा जाता है. तो देन वी आर 15% ऑफ ऑल पॉपुलेशन. वेयर वी आर, दिस इज़ माई क्वेश्चन. और मैं उम्मीद रखती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि दारुल हुनर फाउंडेशन जैसे कई इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जीबी के अंदर ये वाहिद इदारा है जिसमें हम ऑल डिफरेंट लेबल्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, लाइक विजुअल इम्पेयर्स को आईटी स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा इनको हैंडीक्राफ्ट सिखाना और इनको इनेबल बनाना कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. ब्यूटीफुल वर्क. अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे. एंड थैंक यू फॉर रेजिंग योर वॉइस, क्योंकि जहाँ हम पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स, नए इदारों की बात कर रहे हैं, यकीनन इसमें पीपल विद स्पेशल नीड्स, विद डिफरेंट नीड्स का एक अलग पूरा एक सेक्शन होना चाहिए. वी मस्ट टेक एवरीबडी अलॉन्ग. बहुत शुक्रिया. बल्कि जो नई कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, अगर हम पुरानी जगहों को देखें, दे नॉट वेरी इंक्लूसिव. पीपल डोंट थिंक कि यहाँ पे रैंप होनी चाहिए, या इफ़ समबडी इज़ विजुअली इम्पेयर्ड और समबडी इज़ व्हील चेयर बाउंड, तो इस जगह को कैसे एक्सेस करेगा. एक ऐसा शहर जो सबको वेलकम करता है, उनको इन तमाम चीज़ों को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा. थैंक यू फॉर रेजिंग योर वॉइस. आई थिंक दिस इज ऑल द टाइम वी हैव. मैं बस रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से